एक मिनट के अंदर तुम्हें यूज रेफ समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऐप बनाया है और ऐप के अंदर मैंने सिंपली एक इनपुट दिया है और एक बटन दिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है कंसोल के अंदर कंपोनेंट री रेंडर। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा और कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो अगर इस इनपुट फील्ड को मैं मैनेज करने के लिए यूज स्टेट का यूज करूँ तो जब भी इनपुट चेंज होगा तब तब कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। बट अगर मैं यूज रेफ यूज करूँ, ध्यान से देखना, यूज रेफ हुक को यूज करने के लिए सिंपली तुम्हें यूज रेफ को कॉल करना है। एंड यूज रेफ को कॉल करने के बाद इसके अंदर लेट सपोज मैंने कुछ नल वैल्यू पास कर दिया और यहाँ पे तुम्हें एक रेफरेंस मिलेगा। लेट सपोज मैं लिखता हूँ ईमेल रेफ और मैं चाहता हूँ कि सबमिट बटन पे क्लिक जब हो तो ये हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन चले। सो यहाँ पे मैंने हैंडल क्लिक फंक्शन बना लिया है और तुम ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर सिंपली लॉक कराता हूँ। किसको? ईमेल रेफ को कराता हूँ। अब हम चल के देखते हैं कि ईमेल रेफ के अंदर क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे तुम्हें एक बार कंपोनेंट री रेंडर होता हुआ दिखेगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे करंट की वैल्यू नल हो रही है, यानी कि तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसके अंदर एक करंट नाम का की है जिसकी वैल्यू नल है। तो मैंने यही तो बनाया है, यूज रेफ हुक यूज किया है। ईमेल रेफ के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर करंट नाम का की है और साथ में नल है। तो हमें वैल्यू के अंदर नल दिख रहा है। बट अगर मैं इस इनपुट फील्ड को लिंक करना चाहूं तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है रेफ जिसके अंदर मैं इस ईमेल रेफ को डाल सकता हूँ। जैसे मैंने ये काम किया ना, अब ये ईमेल रेफ इस इनपुट के साथ लिंक हो जाएगा, यानी कि ये जो इनपुट होगा वो पूरा का पूरा करंट की वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब तुम ध्यान से देखना, इस करंट के अंदर तुम्हें इनपुट दिख रहा होगा और इस इनपुट के अंदर अगर मैं जाऊं तो वैल्यू दिख रहा होगा। वैल्यू अभी तुम्हें यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा होगा। बट अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूं, लेट सपोज मैंने इसके अंदर लिखा आकाश@gmail.com। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही इसको सबमिट किया तो तुम ध्यान से देखना, कंपोनेंट हमारा रीरेंडर नहीं हुआ बट करंट की वैल्यू तुम अगर देखोगे तो इस इनपुट के अंदर वैल्यू आकाश@gmail.com मिल गया, यानी कि तुम इस इनपुट को एक्सेस कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ और तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर भी नहीं हो रहा है।